बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू अलहम्द कोचिंग एकेडमी। इंशाल्लाह आज हम थोड़े से कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिनमें से शेल क्या होता है, आर्बिटाल क्या होता है, तो सब शेल क्या होता है। स्टूडेंट्स ये तो आप लोगों को आते होंगे। फिर उसके बाद थोड़ी सी उसके शेप्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। शेप्स स्टूडेंट्स मैं अभी से बता देता हूँ कि शेप्स को आप लोगों ने जस्ट रट्टा करना है। फॉर एग्जांपल जो एस जो है वो स्फेरिकल शेप है, पी जो है वो डम्बल है, डी जो है वो डबल डम्बल है और एफ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। वह भी आप लोग मेरे साथ रटा कर चुके होंगे। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को न्यू यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ वो है नोड्स। कि हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन दिस ऑर्बिटल, इन अ गिवन ऑर्बिटल आप नंबर ऑफ नोड्स कैसे मालूम करेंगे, नोड्स होता क्या है, इसके बारे में इंशाल्लाह हमारा डिस्कशन होगा। बाकी आप लोगों को पता है शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, ये इस तरह से कंसेप्ट है। स्टूडेंट ऑर्बिटल जहाँ इलेक्ट्रॉन की ज्यादा पाई जाने की प्रोबेबिलिटी हो, तो फॉर एग्जांपल घर है, घर के अंदर रूम के अंदर आप बैठे हुए हैं किसी चारपाई पर, तो सबसे पहले घर, हम आपके घर में आएंगे, अगर हम आपको तलाश करेंगे आपके घर में आएंगे। फिर उस घर के बाद हम जाएंगे कमरे के अंदर और फिर कमरे के अंदर उस चारपाई पे जाएंगे जहां आप बैठे हुए हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का भी यही कंसेप्ट है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमें तलाश करना है तो हम सबसे पहले शेल में आएंगे, शेल के अंदर ही सब शेल में जाएंगे और सब शेल के अंदर ही सब शेल यानी ऑर्बिटल में जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये कंसेप्ट आप लोगों को पता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज जो नया आपको मिलने वाला है वो है व्हाट आर द नोड्स एंड हाउ मेनी नोड्स आर देयर, हाउ आर द टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नोड्स। इंशाल्लाह आज हम इस पर डिस्कशन करते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो कि बड़ा मेहरबान और करीम ज़ात है। स्टूडेंट शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल, या कभी कभी मैं इसको ऑर्बिटल बोलता हूँ, लेकिन ऑर्बिटल ही हम यहाँ पर बोलेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास शेल क्या होता है। शेल जो होता है अ ग्रुप ऑफ सब शेल, यानी सब शेल छोटे छोटे कमरे मिलकर विद द सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नोन एज शेल, नोन एज शेल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टूडेंट्स एक घर है, उस घर के अंदर कमरे हैं और एक तरह के कमरे हैं। तो वो एक तरह के कमरे मिलकर 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 इससे जो चीज बनता है उसको हम घर कहते हैं। और दूसरा घर है लेकिन उसके अंदर कमरे डिफरेंट है, डिफरेंट कमरे हैं। सो सिमिलरली यहाँ पर जब सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम वैल्यू ऑफ एन के सब शेल जब कंबाइन हो जाते हैं तो उससे क्या बनता है, शेल बनता है। और स्टूडेंट्स इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसको हम अगर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास होता है के एल एम एन ओ पी क्यू एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, अल्फाबेटिकली होता है और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम एक फार्मूले से मालूम करते हैं और वो फार्मूला क्या है, 2n की पावर 2। वो आप लोगों ने क्वांटम नंबर में पढ़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आगे जाते हैं और आगे हमारे पास सबशेल। अब सबशेल क्या होंगे स्टूडेंट्स, सबशेल जो आपका कमरा है ना वो आपका सबशेल है। अब कमरे में जब एक तरह के, एक एनर्जी लेवल के, एक तरह के आपके पास क्या कंबाइन हो जाए, जब आपके पास ईच एनर्जी लेवल शेल इज डिवाइडेड इनटू द सबशेल, दे आर नोन एज, इनको हम क्या बोलते हैं, सबशेल। आर वन आर मोर ऑर्बिटल, यानी जब एक या एक से ज्यादा ऑर्बिटल ऑफ सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज सेम एजिमुथल क्वांटम नंबर के जब आपके पास क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम सबशेल बोलते हैं। और सबशेल जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या है, एस है, पी है, डी है और साथ में क्या है, एफ है, ठीक है। ये सबशेल है हमारे पास। तो एस सबशेल, इसके बाद पी सबशेल। अब पी सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स क्या है, पी सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल हैं। पी एक्स है डियर स्टूडेंट्स, पी वाई है डियर स्टूडेंट्स और साथ में क्या है, पी जेड है। और जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो एज ए रिजल्ट क्या बनता है, सबशेल बनता है। और ये ऑर्बिटल, ये सबशेल है और ये ऑर्बिटल है, ठीक है। यानी सबशेल पी हो जाएगा, पी हो जाएगा और इसके अंदर मौजूदा ऑर्बिटल जिस चारपाई पे आप बैठे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपके ऑर्बिटल हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल, ईच सबशेल हैज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, हर एक सबशेल की स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं। फॉर एग्जांपल एस जो है, एस के अंदर ऑर्बिटल 1 होता है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पी के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये तेज इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है इस चीज का। अच्छा, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सबशेल, नॉट अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। स्टूडेंट्स
यहाँ पर एक चीज आपने सीखना है कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये n की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये एक्चुअली कितने ऑर्बिटल मौजूद हैं वो डिपेंड करते हैं किस चीज पर, नेचर ऑफ सबशेल। सबशेल एस है तो एक ऑर्बिटल है, सबशेल पी है तो तीन ऑर्बिटल है, सबशेल डी है तो 5 ऑर्बिटल है, सबशेल एफ है तो 7 ऑर्बिटल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑर्बिटल पर या टाइप ऑफ ऑर्बिटल पर कि कौन सा सबशेल यहाँ पर मौजूद है। सॉरी, ऑर्बिटल नहीं, सबशेल के कौन सा सबशेल यहाँ मौजूद है तो उतने ऑर्बिटल वहां पर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा जो यहाँ पर कंसेप्ट है वो शेल से शुरू हुआ, फिर उसके बाद सब शेल पर आ गए, सब शेल पर आ गए, फिर उसके बाद सब शेल पर हम आ गए, यानी शेल है, उसके बाद सब शेल है, उसके बाद ऑर्बिटल है। ठीक है, ये आप लोग वैसे भी जानते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। लेकिन आज का जो मेरा नया टॉपिक है जिससे एमसीक्यूज उठाए जाएंगे, वो डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, वो है आपके पास शेप ऑफ द ऑर्बिटल एंड नोड्स। किसकी बात करेंगे हम, शेप ऑफ द ऑर्बिटल एंड नोड पॉइंट। द ऑर्बिटल of the same subshell in a shell has a same energy and are known as degenerate orbital। ये पॉइंट हमने ऐड किया हुआ है, ये वैसे भी आप लोगों को पता है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में बहुत बात की हुई है कि आपके पास ऑर्बिटल जो है वो एक ही सबशेल की ऑर्बिटल है। फॉर एग्जांपल ये px है, ये py है और ये pz है। जब इनकी एनर्जी सेम होगी तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इनको कहा जाएगा। ये आप लोगों को पता है। आज का जो मेरा टॉपिक है जिसको मैं तफसील से डिस्कस करूंगा वो है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नोड्स। और नोड्स पर हम बात करेंगे, और कौन से नोड्स पर हम बात करेंगे, यानी शेप ऑफ ऑर्बिटल की तो बात होगी, लेकिन यहां पर आज बात होगी नोड के। नोड क्या होता है, सबसे पहले इस वर्ड को समझे, नोड होता क्या है। स्टूडेंट्स, दो तरह के टर्म्स हैं, एक टर्म है नोड, नो, एन ओ नो। नो का मतलब होता है नहीं, डी का मतलब होता है डेंसिटी, और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। यानी स्टूडेंट्स, ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं पाई जाती हो आर नोन एज नोड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स। और दूसरा टर्म है एंटाई नोड्स। दूसरा टर्म क्या है, एंटाई नोड्स। एंटाई नोड्स वो जगह होता है जहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पाई जाती है, जहां इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा मौजूद हो। फॉर एग्जांपल में एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टूडेंट, ये है मेरा न्यूक्लियस, सही है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने ये जगह घेरा हुआ है। ठीक, अच्छा, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पहला जो ऑर्बिटल है उसको हम बोलते हैं 1s। 1s इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, इस एरिया में यहां पर 1s इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब उसके बाद बारी किसकी है, 2s की बारी है। किस चीज की बारी है, 2s की बारी है। मैं कलर चेंज कर देता हूं स्टूडेंट्स, 2s जो है वो 1s से थोड़ा सा ऊपर होगा, और ये है आपके पास 2s, और यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी फैली हुई है। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखो, यहां पर एक बात है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। ये जो जगह है जो आपको रेड दिखाई दे रहा है या जो आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं एंटाई नोड्स, क्योंकि इस जगह में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पाई जाती है। लेकिन मैं एक और जगह बता देता हूं, ये जगह जो है डियर स्टूडेंट्स, क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे 1s और 2s के दरमियान जो ये स्पेस है, क्या यहां इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं सर, आपने यहां पर इलेक्ट्रॉन को शो नहीं किया है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द प्लेस दैट इज नोन एज नोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोड। नो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स। और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटाई नोड्स। ठीक है, समझ आ चुका है। तो स्टूडेंट, अगर आपसे कोई सवाल करे कि 2s बताइएगा, 2s में कितने नोड्स होंगे, सही है, 2p में कितने नोड्स होंगे, कितने एंटी नोड्स होंगे, तो नोड्स पर हम आज का लेक्चर करेंगे। लेकिन आप अपने साथ ये नोट करें कि नोड क्या होता है, एंटाई नोड क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं पाई जाती है। फॉर एग्जांपल द येलो प्लेस इज कॉल्ड नोड, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई जाती है इज कॉल्ड एंटाई नोड। फॉर एग्जांपल व्हाइट एंड रेड। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के कंसेप्ट में होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं। और डिस्कशन आप लोग इसको जरा नोट करें, मैं इसको खत्म कर देता हूं। 1 2 3, चलो जी, हमने इसको खत्म कर दिया। अच्छा, अब है शेप ऑफ सबशेल और
ऑर्बिटल एंड नोड। नोड पर तो मैंने डिस्कशन कर दिया कि नोड क्या होता है। नोड नो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये मैं वैसे आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद हो। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, द शेप ऑफ ऑर्बिटल कैन बी एक्सप्लेन्ड on the basis of azimuthal quantum number as well as magnetic quantum number। ये एमसीक्यूज के लिए अपने साथ नोट करें कि the shape of orbital can be explained on the basis of azimuthal or magnetic quantum number, या आप इसको L से या आप इसको M से, दोनों से आप इसको शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का हम शेप ले लेते हैं। this is only one value of magnetic quantum number for s, यानी m यहां पर 0 है। size of the s depends upon the value of principal quantum number n। इसकी बात को छोड़ो स्टूडेंट्स, s जो होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। क्या होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल, फॉर एग्जांपल ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 1s है, स्फेरिकल है। उसके बाद 2s है, स्फेरिकल है। अच्छा, 2s का साइज 1s से ज्यादा है, 2s का साइज 1s से ज्यादा है, क्योंकि यहां पर डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास n की वैल्यू ज्यादा हो गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा हो गई। कहना ये चाहता हूं कि ये तो दूसरा शेल है और ये पहला शेल है, यानी साइज जो होगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। जबकि शेप जो है, साइज और शेप में डिफरेंस को जानो, डिफरेंस को जानो। जबकि शेप जो है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m पे डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में मैंने वहां पर बात की हुई है। अच्छा स्टूडेंट्स, अच्छा ये इसको स्फेरिकल कहा जाता है, ये स्फेरिकल है और यहां पर आपके पास क्या है, उसका साइज जो है वो n पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट यहां पर अब एक और चीज है कि सर s के अंदर नोड्स कितने होंगे। स्टूडेंट ये है 1s, सही है 1s, ये है आपके पास 2s और ये है आपके पास 3s। अब आप यहां पर जरा सा देखें, 1s जो है 1s में आपके पास नोड्स नहीं है, सही है। लेकिन 2s में ये जो व्हाइट जगह आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहा जाता है, नोड। इसको क्या कहा जाता है, नोड। वो कैसे आ गया स्टूडेंट्स, ये एक है 1s और ये दूसरा है 2s, इनके दरमियान जो खाली जगह है, जो व्हाइट, जो अभी मैंने येलो किया है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम नोड्स बोलते हैं। अब अगर हम 3 पर आ जाएं, इसका मैं लास्ट में फार्मूला भी बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ नोड्स और टाइप्स ऑफ नोड्स, उस पर अभी अभी थोड़ी देर बाद में मैं बात कर देता हूं। लेकिन यहां पर अगर आप 3s में आ जाए तो 3s में कितने नोड्स मौजूद हैं, तो ये देखो 1s है, 1s के बाद ऊपर जो है 2s है और 1s और 2s के दरमियान ये जो व्हाइट जगह है ये एक नोड हो गया। अब 2s और 3s के दरमियान जो व्हाइट जगह है ये दूसरा नोड हो गया, यानी यहां पर कितने नोड मौजूद है, 2 नोड्स मौजूद है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, आगे जाके हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए एक फार्मूला के जरिए से। बस आप जरा सा अपने साथ ये नोट करें, आगे जाके हम इसको तफसील से पढ़ लेते हैं। शेप ऑफ द पी ऑर्बिटल, स्टूडेंट्स शेप ऑफ द पी ऑर्बिटल कैसे होता है, वो डंबल की तरह होता है। कैसे होता है, डंबल की तरह होता है, ये आप अपने साथ नोट करें। डम्बल शेप होता है, किस चीज का, शेप ऑफ द पी ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, डम्बल होता है। अब यहां पर एक बात हम करेंगे कि पी ऑर्बिटल के अंदर कितने नोड्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स अभी आपने मेरे साथ इस चीज को समझना है। यहां आपको कुछ नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ये है डम्बल शेप। कौन सा शेप है, डम्बल शेप है, ठीक है। मैंने डम्बल शेप को यहां आपके सामने ड्रा किया हुआ है, ये है डम्बल शेप। ओके, यहां पर पी ऐसे ओरिएंट कर रहा है। स्टूडेंट्स यहां जो आपको डार्क जगह नजर आ रहा है ना, ये डार्क जगह, सिमिलरली ये डार्क जगह जो आपको नजर आ रहा है, सिमिलरली यहां भी आपको डार्क जगह नजर आ रहा है, यहां भी आपको डार्क जगह नजर आ रहा है। अब यहां पर आपने थोड़ा सा गौर करना है, ये जो दरमियान में ये जो व्हाइट जगह रह चुकी है, जिसको हमने ऐसे सर्कल किया हुआ है स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है रेडियल नोड। इसको क्या कहा जाता है, रेडियल नोड, यानी यहां पर एक नोड मौजूद है।
और उसका नाम क्या है, रेडियल नोड। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये वाला जगह है, क्या ये जगह न्यूक्लियस से पास होती है कि नहीं स्टूडेंट्स? क्या न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी 0 है, नंबर 1। और नंबर 2, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है जबकि यहां पर भी है, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है जबकि यहां पर भी है। इधर क्लियर हो रहा है, ठीक है। जबकि ये वाली जगह जो है वो खाली है, यानी यहां पर कितने नोड्स पाए जाते हैं? यहां पर 2 नोड्स हैं। एक का नाम है एंगुलर नोड, जबकि दूसरे का नाम क्या है, रेडियल नोड। सही है। रेडियल नोड जो आपको यहां सर्कल की फॉर्म में नजर आ रहा है उसको हम रेडियल नोड बोलते हैं, जबकि प्लेन के फॉर्म में जहां आपको नजर आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड बोलते हैं। सही है। और यहाँ कंबाइन जो नंबर ऑफ नोड्स मौजूद है वो कितने नोड्स मौजूद है डियर स्टूडेंट्स? 2 नोड्स मौजूद है। एक रेडियल है, एक एंगुलर है। टेंशन मत ले, आगे एक शॉर्टकट से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स बस इसको रटा कर लें, शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल जो डियर स्टूडेंट्स होता है वो डबल डंबल होता है। कैसे होता है? डबल डंबल होता है। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि इसको आपने जस्ट सिंपल रटा करना है। लेकिन मेरा जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ नोड्स। कैसे मालूम करते हैं, टाइप्स ऑफ नोड्स क्या है, चलो उसकी तरफ चलते हैं। फॉर एनी गिवन ऑर्बिटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n-1। n-1 3p में बता दो कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे। 3p में बता दो कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे। सो 3 जो है दिस रिप्रेजेंट द n, यानी 3-1, तो कितने नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगे? 2 नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगे, यानी द टोटल नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन अ 3p आर 2। फार्मूला समझ आ गया? अच्छा जी, आप ऐसे करें, 3D में मुझे बताएं 3D में कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे। तो 3D में भी कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे? 2 होंगे, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू 3 है। अच्छा, 5D में मुझे बता दें 5D में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे। सो 5-1 विल बी इक्वल टू द 4, और ये है आपके पास नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। सो ये अपने साथ जरा सा नोट करें। मैं आगे जाता हूं और आगे जो है मेरा वो है आपके पास नंबर ऑफ नोड्स जो है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर एनी गिवन ऑर्बिटल कैन बी फाइंड आउट बाय दिस फार्मूला n-1। ठीक है, आगे मैं जाता हूं और मैं आपको 2 टाइप्स इसके बता देता हूं। इसके डियर स्टूडेंट्स 2 टाइप हैं, एक का नाम है रेडियल नोड, सही है, और दूसरे का नाम क्या है, एंगुलर नोड। इसको हम नोडल प्लेन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो रेडियल नोड क्या होता है और साथ में एंगुलर नोड क्या होता है। स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ नोड जो है ना, टोटल नंबर ऑफ नोड्स और एंगुलर नोड्स क्या होता है, वो एक्चुअली होता है वैल्यू ऑफ एल। क्या बोला? वैल्यू ऑफ एल। फॉर एग्जांपल एस है, पी है, डी है, एफ है। इसकी वैल्यू ऑफ एल कितना है डियर स्टूडेंट्स? 0। इसकी वैल्यू ऑफ एल कितना है? 1। इसकी वैल्यू ऑफ एल कितना है? 2। और एफ की वैल्यू ऑफ एल कितना है? 3। तो स्टूडेंट्स, रेडियल नोड जो होंगे, एस के अंदर कितने होंगे? 0, अपने साथ नोट करो एमसीक्यूज के लिए। पी के अंदर कितने होंगे? 1। डी के अंदर कितने होंगे? 2। और एफ के अंदर कितने होंगे? 3। यानी रेडियल नोड कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ एल। एल एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसका जितना एजिमुथल क्वांटम नंबर है उतना ही उसका रेडियल नोड है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा, तो ये तो है टोटल नंबर ऑफ नोड्स। अब रेडियल नोड तो हम समझ गए, बाकी बात किस चीज की है? सॉरी, एंगुलर नोड तो हम समझ गए, बाकी बात किस चीज की है? रेडियल नोड की है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ओके, n-1 इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स माइनस l, यानी अगर रेडियल एंगुलर नोड को भी निकाले तो कौन बच जाएगा? तो रेडियल नोड बन जाएगा। ये है रेडियल नोड का फार्मूला। समझ चुके हैं मेरी बात को? अब आपसे एक सवाल कर देता हूं कि 3p के अंदर बताइएगा कितने 3p के अंदर बताइएगा कितने एंगुलर नोड्स होंगे और कितने रेडियल नोड्स होंगे और कितने टोटल नोड्स होंगे। टोटल कितने होंगे? टोटल तो सर हम डायरेक्ट बता लेंगे, 3-1 इज इक्वल टू 2। ओके जी। अच्छा, एंगुलर कितने होंगे? एल की वैल्यू पर डिपेंड करता है, O1 है तो 1 हो जाएंगे। अच्छा, टोटल जो है वो 2 है, इनमें से एक हो गया एंगुलर नोड, तो बताइएगा रेडियल नोड कितने बच जाएंगे? 1 बच जाएगा। समझ आ चुका है? प्लीज इसको अपने साथ नोट्स में लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट निकालें, इससे एमसीक्यूज बनेगा। ये मैंने शॉर्टकट के फार्मूले आपको बताए हैं, जब भी कोई भी ऑर्बिटल आ जाए ये फार्मूले अपने माइंड में रखो। n-1 एंगुलर नोड डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ l,
while the radial node is the total minus L is the radial node। बस अपने साथ ये फार्मूला नोट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं और आगे थोड़ा सा हम बात कर देते हैं, एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं और एमसीक्यूज में हम यहाँ पर बात कर लेंगे स्टूडेंट्स। द ऑर्बिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल डज नॉट हैव द एंगुलर नोड, यानी नीचे दिए गए ऑर्बिटल में किसका एंगुलर नोड नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स एंगुलर नोड तो एल की वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो एल की वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ एस के लिए 0 है, जबकि पी के लिए 1 है, जबकि डी के लिए 2 है, और जबकि एफ के लिए कितना है, एफ के लिए 3 है। तो प्यारे स्टूडेंट्स मुझे ये बताइएगा कि एंगुलर नोड किस सबशेल का नहीं होगा, तो किसका नहीं होगा बताइएगा। किस ऑर्बिटल का नहीं होगा, किस ऑर्बिटल का नहीं होगा, एस ऑर्बिटल का नहीं होगा। यानी एमसीक्यूज इस तरह से है, थोड़े से अल्फाज इधर उधर हो गए हैं कि नीचे दिए गए ऑर्बिटल में से कौन से ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। सही है। सो एंगुलर मोमेंटम डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ एल एंड ओनली फॉर एस द वैल्यू ऑफ एल इज 0। ओके, चलो आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स for a second shell R. Total number of nodes for a second shell R. Second shell R. Students, ये है आपके पास 1s पहला शेल है। दूसरा शेल की तरफ जब हम आते हैं तो उनमें स्टूडेंट आता है 2s भी आता है और उसमें कौन आता है 2p भी आता है। सही है। इसके नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे टोटल, तो इसके होंगे n-1 यानी 2-1 यानी विल बी इक्वल टू द 1। यानी 2s के अंदर 1 नोड है और वो कौन सा नोड है, एंगुलर तो नहीं हो सकता है, वो तो रेडियल हो सकता है, क्योंकि s के अंदर तो एंगुलर होता ही नहीं है क्योंकि उसकी l की वैल्यू 0 है। चलो जी 1 यहां से आ गया। इधर आते हैं, यहां पर टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो होंगे वो n-1 होगा और n-1 अगर आप यहां पर देख लें तो आपके पास हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहां पर भी आपके पास कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ सेकंड शेल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो है यहां पर ये हो जाएगा 1, ये भी आपके पास 1 आ चुका है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो यहां पर ये एमसीक्यूज हमें ये बता रहा है कि यहां पर हमारे पास ये एमसीक्यूज है टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर अ सेकंड शेल आर। इसको समझने की कोशिश करें। ये आपके पास है 1s1 पहला शेल है, उसके बाद आपके पास सेकंड जो है वो है 2s और साथ में क्या है 2p है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर एक काम करते हैं, सबसे पहले एस को देखते हैं, एस के अंदर कितने ऑर्बिटल है, ये तो सब शेल है ना, इसके अंदर ऑर्बिटल को देख लेते हैं। ऑर्बिटल यानी शेल से हम आ गए सब शेल में, सब शेल से आप जाएंगे ऑर्बिटल में और ऑर्बिटल में डिसाइड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, क्योंकि नोड्स ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर अगर हम डिसाइड करें तो n-1 हो जाएगा, सो 2-1 हो जाएगा, तो यहां पर कितना है 1 है और उसका नाम क्या है, उसका नाम रेडियल नोड है। एंगुलर नोड तो यहां पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी एल की वैल्यू 0 है। स्टूडेंट अगर यहां पर हम आ जाए तो 2p जो है वो फर्दर डिवाइड होता है ऑर्बिटल में, मैंने अभी कहा हम ऑर्बिटल की बात करेंगे, और यहां पर ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये 2px है, यहां पर ये कौन सा ऑर्बिटल है 2py है, और यहां पर ये कौन सा ऑर्बिटल है 2pz है। ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर px के लिए मालूम करना चाहूं 2px के लिए, तो हो जाएगा n-1, सो 2-1 और इज इक्वल टू द 1, यानी 2px में कितने नंबर ऑफ नोड्स मौजूद होंगे, 2px के अंदर एक नंबर ऑफ नोड होगा और वो कौन सा होगा, वो आपके पास कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा एंगुलर या रेडियल, वो हो जाएगा बताइए ना एंगुलर या रेडियल, वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा एंगुलर, क्योंकि यहां पर रेडियल नोड मौजूद नहीं है। ठीक है। और सिमिलरली यहां पर इसके लिए भी एक हो जाएगा, y के लिए भी एक हो जाएगा और सिमिलरली z के लिए भी एक हो जाएगा। सो 1 2 और ये हो जाएंगे 3 + 1, यानी टोटल नंबर ऑफ नोड्स यहां पर कितने मौजूद होंगे 4 मौजूद होंगे, जो कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, हमारे पास डी ऑप्शन सही है। इसको मैं दोबारा से दोहरा लेता हूं,
स्टूडेंट्स, सेकंड शेल की बात हुई है। सेकंड शेल के अंदर सबसे पहले जाओ आप वहां पर सब शेल को मालूम करो। सब शेल आपने मालूम किया। सब शेल के लिए आप जाके सब शेल के अंदर आप सब शेल यानी ऑर्बिटल मालूम करो और उस ऑर्बिटल तक पहुंच जाओ। फिर उस ऑर्बिटल तक जब आप पहुंच जाए तो उसके बाद आप मालूम करें उसके अंदर आप मालूम करें नोड्स, सही है। और नोड्स जो है आपके पास फार्मूला मौजूद है और इसी के जरिए से आप नोड्स को मालूम कर सकते हैं। सो हमारे पास 4 वाला ऑप्शन यानी डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पॉइंट आउट द ऑर्बिटल विच आर डीजेनरेट इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। स्टूडेंट्स, यहां पर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। बता दे कौन से डीजेनरेट है यानी कौन से सेम एनर्जी के हैं। तो मैं यहां पर ऑप्शन ए को देख लेता हूं। स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए में ये है 1s और यहां पर है 2s। तो स्टूडेंट ये तो नहीं हो सकता है, एक पहला शेल है एक दूसरा शेल है, नहीं हो सकता है। यानी दूसरे शेल की एनर्जी पहले शेल से ज्यादा होगी, तो ये तो नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर यहां पर हम देखें 2d तो है ही नहीं। 2d तो मतलब 2d सब शेल तो है ही नहीं, चलो ये भी गलत हो गया। अच्छा, अगर यहां पर आ जाए तो 3s है, 3p है और 3d है। हाँ, शेल तो सेम है लेकिन यहां पर सब शेल डिफरेंट है, सब शेल डिफरेंट है यानी s की एनर्जी कम, फिर उसके बाद p की ज्यादा, फिर उसके बाद d की ज्यादा। ये भी अपने साथ नोट करें। जब सेम शेल के सब शेल आ जाएंगे तो मुकाबला कैसे होगा, सबसे कम एनर्जी s की क्योंकि वो स्फेरिकल है, उसके बाद पी की क्योंकि वो डंबल है, उसके बाद डी की क्योंकि वो डबल डंबल है, वो न्यूक्लियस से दूर है, और इसके बाद एफ की यानी सबसे कम एनर्जी एस की, फिर उसके बाद पी, फिर उसके बाद डी और फिर उसके बाद एफ। और दरमियान में रह जाता है, दरमियान में कौन रह जाता है, 3D। क्या 3D एग्जिस्ट करता है डियर स्टूडेंट्स? यस, 3D तो सर एग्जिस्ट करता है। तो 3D में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं टोटल? 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 5 होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जी एंड सो ऑन। तो यहां पर अगर आप यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो ये जो ऑर्बिटल है 3D के ऑर्बिटल जो होते हैं ये डी जनरेट होते हैं यानी इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, बाकी सबकी एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब तक के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अलहम्द कोचिंग एकेडमी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ मिलते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा एक मिशन है कि इंशाल्लाह मैं हर एक चैप्टर के बाद आप लोगों के लिए 20 MCQs करूंगा जिसको हम पोस्ट चैप्टर MCQs बोलेंगे। उनमें भी बहुत सारे नए पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।